ड्रामा जुड़वा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। मज़हर अपनी बेटी ज़ाहरा से कहता है कि मैंने सारा के लिए एक फ़ैसला किया जो बहुत ही अच्छा फ़ैसला था और मेरा फ़ैसला मानकर सारा ने मेरा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया और मुझे यकीन है कि तुम भी मेरा फ़ैसला मानोगी और मेरा सर इसी तरह से फ़ख्र से बुलंद रहेगा। फिर ज़ाहरा कहती है कि बाबा जानी आप मेरे बाबा हैं और आपका पूरा हक है मेरी जिंदगी का फैसला करने का। जिस तरह आपने सारा की जिंदगी का फैसला किया है उसी तरह आप मेरी जिंदगी का भी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी कहेंगे वो हम जरूर मानेंगे। तर दूसरी तरफ आदिल जो है वो सारा को अपने दिल की बात बता देता है। आदिल सारा से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा मैं तुम्हें इस तरह देखना चाहता था जैसे ज़ाहरा है। जब ज़ाहरा ने तुम्हारी जगह ली तो ये बात ठीक है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा, लेकिन मैं मोहब्बत तुमसे करता हूँ। ज़ाहरा में मुझे तुम नजर आती थी, मुझे क्या इल्म था कि वो ज़ाहरा है। तुम खुद सोचो, मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगा था क्योंकि मुझे तो सिर्फ तुम ही अच्छी लगती थी। उस वक्त सारा की जो गलत फहमी है वो दूर हो जाती है। सारा को इस बात का इल्म हो जाता है कि आदिल सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। सारा इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि आदिल किसी भी तरह से उससे एक बार अपने दिल की बात कहे तो बस फिर आदिल को मैं बता दूंगी कि कितनी मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। सारा भी आदिल से कह देती है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उधर रक्षी घर पर पहुंचती है तो अपनी मामा को ढूंढते ढूंढते जाती है। उसके कमरे में तो फरत अकेले बैठी होती है और हाल से बेहाल हो चुकी होती है। जब रक्षी अपनी माँ को इस हालत में देखती है तो वो परेशान होकर अपनी माँ से पूछती है कि मामा क्या हो गया है और आपने ये कैसा हुलिया बना रखा है। फिर फरत अपनी बेटी रक्षी से कहती है कि बेटा तुम नहीं जानती, ये सलमा जो है वो सारा दिन तुम्हारे भाई आदिल को पट्टियां पढ़ाती है और आदिल उसी के गुण गाता है, सारा और शाजिया की ही बात मानता है। बेटा मेरा है लेकिन कहना किसी और का मानता है। ये सब कुछ हो चुका है सलमा की वजह से। सलमा मुझको टॉर्चर करती है, मुझ पर हाथ उठाती है, ये देखो जंजीरें मेरे पाँव में डालकर मुझे बांध कर रखती है, मुझ पर टॉर्चर करती है। अब मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। जब ये सारी बातें सुनती है रक्षी तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि ना ही सलमा जो है वो फरत पर जुल्म करती है और ना ही उसे टॉर्चर करती है, ना ही ऐसी कोई जंजीरें होती हैं जो फरत के पाँव में डली होती हैं। उस वक्त इस बात का एहसास रक्षी को हो जाता है कि उसकी माँ की दिमागी तवाज़ुन जो है वो खराब हो चुकी है, क्योंकि उसकी माँ दिन रात सिर्फ यही सोचती रही कि मैं किस तरह से अपने भाई मज़हर की दौलत हथिया सकूं और कैसे मैं सारा और ज़ाहरा को इस घर से निकाल सकूं। कुछ कर ना पाई तो फिर इस तरह से इसके दिमाग पर असर हुआ। अब पागल हो चुकी है मेरी मामा। रक्षी ये जान जाती है कि अब उसकी मामा का जो दिमागी तवाज़ुन है वो